नमस्कार, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी हम 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि प्रश्न कैसा आया था। प्रश्न आप अंत तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न कैसा और कहाँ-कहाँ से आता है और हर बार प्रश्न पत्र का जो लेवल है बढ़ता ही जा रहा है, तो इसीलिए आप अंत तक देखने का ज़रूर प्रयास करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से निर्गुण धारा के कवि कौन थे? निर्गुण धारा के कवि हैं कबीर दास, क्योंकि सूरदास, तुलसीदास और कुंभन दास ये तीनों अन्य धारा के कवि हैं। सूरदास जो हैं ये सगुण भक्ति धारा के कवि हैं और ये कृष्ण भक्ति शाखा के माने जाते हैं। तुलसीदास जो है राम भक्ति शाखा के कवि हैं और कुंभन दास जो है ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। निम्न में से प्रमुख व्यंग्यकार कौन है? प्रमुख व्यंग्यकार जो हैं हरिशंकर परसाई जी हैं। इन्होंने हमेशा व्यंग्य के रूप में ही अपना लेख प्रकाशित करते हैं, इसीलिए इन्हें प्रमुख व्यंग्यकार कहा जाता है, हरिशंकर परसाई जी। निम्न में से सही शब्द कौन सा है? इसमें से सही शब्द जो है मुँह, ए होगा सही आंसर। इनमें से आदिकाल के एक कवि का नाम, आदिकाल के कवि का नाम क्या है? देखिए सही आंसर होगा चंदबर दाई, सी, क्योंकि कबीरदास, बिहारी लाल और तुलसीदास। कबीरदास ये आप जानते हैं कि ये भक्ति काल के हैं, बिहारी लाल जो हैं ये रीतिकाल के हैं और तुलसीदास भी हैं ये भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। तो आदिकाल के कवि का एक नाम क्या हो गया? ऑप्शन से चंद बरदाई। आप लोग अंत तक जरूर देखने का प्रयास करें। इनमें से हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? हर्ष का विलोम विषाद होगा, आंसर से। इस तरह के प्रश्न आते हैं और प्रश्न पत्र का जो है लेवल थोड़ा सा अभी बढ़ता ही जा रहा है, थोड़ा सा हार्ड होते जा रहा है, मॉडिफाई होके आ रहा है प्रश्न। आप प्रमुख रचना और रचनाकारों के नाम जरूर पढ़ने का प्रयास करें, इनमें से भी प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की रचना है। ये बहुत सरल प्रश्न है। अभी रचना और रचनाकारों का नाम भी प्रश्न आते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इनमें से हिंदी की स्वर ध्वनि कौन सी है? स्वर ध्वनि देखिए ग, ज और ख ये तीनों व्यंजन ध्वनि है और ऑप्शन डी ए क्या है? स्वर ध्वनि है, तो इसका सही आंसर होगा डी, ए। सूरदास की कविता में इनमें से किसका जिक्र नहीं किया गया है? राधा का जिक्र किया गया है, उद्धव का किया गया है, कृष्ण का किया गया, लेकिन पद्मावती का जिक्र नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। पित्रादेश किस संधि का उदाहरण है? पित्रादेश यानी पितृ आदेश, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यण स्वर संधि। तो पितृ प्लस आदेश, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यण स्वर संधि। अब चाहते हैं 41 नंबर। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। ये बहुत ही सरल प्रश्न है। उपाध्याय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं और इनके और अलग उपन्यास का नाम है अध खिला फूल। प्रत्यय से बने शब्द का उदाहरण कौन सा है? प्रत्यय से, जो कि शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनते हैं। प्रत्यय जोड़ने से और उनके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। इसका सही आंसर है 42 का सी अनुयायी। लुटेरा शब्द में प्रत्यय की पहचान करें। लुटेरा शब्द में एरा यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा ए, एरा लुटेरा, तो एरा आ रहा है, प्रत्यय की पहचान है ए, सही आंसर ए होगा। अक्षरों का महत्व निबंध के लेखक कौन है? अक्षरों का महत्व निबंध के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी गुणाकार मूल्य। अब 45 नंबर है।
अक्ल मारी जाना इस मुहावरे का सटीक अर्थ क्या होगा? अक्ल मारी जाना यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 45। अब जाते हैं 46 नंबर में। रीतिकाल की कविताओं में मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया है? रीतिकाल की कविताओं में मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सौंदर्य और प्रेम, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप भक्ति और समाज सुधार ये रीतिकाल की कविताओं में वर्णन नहीं किया गया है। तो सौंदर्य और प्रेम का ही स्वरूप देखने को रीतिकाल की कविताओं में मुख्य रूप से मिलता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सौंदर्य और प्रेम। इसके बाद है 47 नंबर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्य रूप से कितने कालों में बांटा गया है? इसका सही आंसर होगा 4। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला शब्द जो है ए है। सॉरी, ए नहीं, इसका सही आंसर होगा सी, ईर्ष्या। 48 का सही आंसर होगा सी, ईर्ष्या। ए नंबर तो ईर्ष्य है, इसीलिए सही आंसर होगा सी, ईर्ष्या। महादेवी वर्मा इनमें से किस काल की कवित्री हैं? तो महादेवी वर्मा जो हैं वो हैं छायावाद के प्रमुख कवित्री माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा छायावाद के कवित्री माने जाते हैं। 50 नंबर है, निम्न में से आनंद का पर्यायवाची क्या होगा? तो आनंद का पर्यायवाची जो है ए होगा खुशी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। रीतिकाल के मशहूर कवि कौन हैं? रीतिकाल के मशहूर कवि जो हैं बिहारी लाल हैं, और बाकी कवि जो हैं नागार्जुन। नागार्जुन किस काल के कवि माने जाते हैं? ये है प्रगतिवाद के कवि हैं। और मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त जो हैं द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। और पुष्पदंत जो हैं ये हैं आदिकाल के अपभ्रंश कवि माने जाते हैं। तो सही आंसर होगा रीतिकाल के मशहूर कवि कौन है? बिहारी लाल। कवि पंत का पूरा नाम क्या है? पंत का पूरा नाम है सुमित्रा नंदन पंत। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और नीचे आप देख रहे हैं कि इस तरह के पैसेज पैराग्राफ भी आते हैं, तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ के इसका आंसर दे सकते हैं। प्रश्न बहुत ही सरल आता है। तो इस तरह इससे पैराग्राफ से इसे 7-8 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी इस प्रश्न पत्र की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न इसी पैसेज से ही पूछा गया है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, सिक्सटी 63 नंबर से है। मैथिली शरण गुप्त की कविता में इनमें से कौन सी भावना प्रमुख रूप से व्यक्त हुई है? राष्ट्रीय भावना प्रमुख रूप से उनकी कविता में हमेशा सदैव व्यक्त होती रहती है, इसलिए मैथिली शरण गुप्त जी को यानी राष्ट्र कवि के अंतर्गत भी रखा जाता है। तो उनकी कविता में राष्ट्रीय भावना हमेशा प्रमुख है, और वही भावना उनकी कविता में परिलक्षित भी होती है। दानवीर में समास की पहचान करें। दानवीर अर्थात दान में वीर में आ रहा है, तो में कौन से तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा? अधिकरण तत्पुरुष, यानी अधिकरण जो है, तो इसका सही आंसर होगा समास की जो पहचान है अधिकरण तत्पुरुष होगा। अधिकरण में होता है में और पर, तो दान वीर अर्थात दान में वीर, तो में आ रहा है इसीलिए अधिकरण तत्पुरुष। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसने अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में कौन सा रस है?
तो आप भी जानते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता में रस जो है वीर रस होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ओठों से उच्चारित होने वाला व्यंजन ध्वनि कौन सा है? व्यंजन ध्वनि ओठों से, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प। और ही कुछ प्रश्न अंतिम बचे हुए हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? देखिए, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, तो इसका सही आंसर होगा मूर्खता, क्योंकि मूर्ख में ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। मूर्ख में ता प्रत्यय यानी मूर्खता। और ये जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, इस तरह समास का उदाहरण है, तो ग्रामर बुक से पूछे जाते हैं प्रश्न, डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात उड़ीसा राज्य के द्वारा जो पुस्तक फॉलो किया जाता है क्लास 10th के बच्चों के लिए, उससे आप पढ़िएगा, उसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी हिंदी माध्यमिक व्याकरण। तुलसीदास की कविता में प्रमुख रूप से क्या व्यक्त हुआ है? तो तुलसीदास की कविता में प्रमुख रूप से लोक मंगल की भावना व्यक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। अंतिम प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? ये भी बहुत सरल और सर्व प्रचलित प्रश्न है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अवधि। तो आपका प्रश्न यही आज समाप्त होता है। और सबसे आसान तरीका है कि इस एंट्रांस में माइनस मार्किंग होता है, इसीलिए आपको जो सबसे अच्छे तरीके से आता है आप उसी को सबसे पहले करें और उतना ही करें जितना हमें आता है, क्योंकि माइनस भी हो जाता है। और आप जितना भी मैं यूट्यूब पे क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाला हूँ, आप उसे निश्चित रूप से पढ़िए, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत सारे टफ भी आते हैं, बहुत आसान भी आते हैं। तो आप प्रश्न देखेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। अब अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।